एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, पीबी ने अपने नए कैलेंडर को अपडेट करने के बाद पीएनएसटी की एग्जामिनेशन डेट 8 जून से बढ़ा करके 8 जुलाई के आसपास कर दी है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट आप लोगों को रिलैक्स नहीं होना है या आपको ये मान करके नहीं चलना है कि आपको एक्स्ट्रा एक महीना जो एक्स्ट्रा मिल गया है अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस एक महीने के अंदर आपको कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स अपनी रिजॉल्व करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीएनएसटी 2023 का नया एग्जाम डेट आ गया है लगभग 8 जुलाई के आसपास। ऐसी स्थिति में आप लोगों को बेसिक 2 से 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज, आप लोगों को टॉपिक वाइज जो आपके टॉपिक छूट गए हैं, हो सकता है कि हड़बड़ी में 8 जून के एग्जामिनेशन को डेट को लेकर के आप लोग हड़बड़ी में कुछ हर यूनिट के कुछ टॉपिक छोड़ दिए होंगे। तो आपको जो छूटे हुए टॉपिक है उसको एक तय समय सीमा के अंदर, एक टाइम लिमिट के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कवर करने की प्लानिंग बनानी चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको उन टॉपिक को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कवर करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि एग्जामिनेशन लेट होने की वजह से आपके माइंड में ये रिलैक्सेशन आ जाए कि अभी तो हमारे पास में 1 महीने का समय है, ये आपको गलती नहीं करनी है। तो इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के बढ़ने का फायदा आपको ये उठाना है कि हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई तो यूनिट या कोई ना कोई तो टॉपिक या कोई ना कोई तो चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको टफनेस की वजह से या जल्दीबाजी की वजह से या हड़बड़ी की वजह से या टाइम लिमिट की वजह से या एग्जामिनेशन के सर पर आ जाने की वजह से या इस दबाव की वजह से आपने उसको छोड़ दिया हो या आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है एग्जामिनेशन का। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो टॉपिक जिस भी सब्जेक्ट के हो जो छूट गए उनको बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको कवर करना है। लेकिन इसको कब तक कवर करना है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसको हम ये टाइम लिमिट इसकी कब तक बनाए कि उसके बाद जब हम अगली प्रिपरेशन करें तो फाइनल एग्जामिनेशन जैसे हम लोग अपने टेस्ट लगाएं या रिवीजन करें, तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने अनुमान से बता दे रहा हूं आप लोगों को कि ये मान के चलिए कि आज ये वीडियो 20 मई को मैं शूट कर रहा हूं, तो इस वीडियो के बाद आप यहां से आराम से ले लीजिए एटलीस्ट 25 से 30 दिन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से 20 से 25 दिन का भी समय लेते हैं, लगभग ये मान करके चलिए कि 15 जून तक के, 15 जून एक मैं डेट दे दे रहा हूं, इसके पहले जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करिए, उससे रिगार्डिंग उससे रिलेटेड टेस्ट आप लगाइए। जैसे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो उनके लिए हम 20 राउंड टेस्ट करा रहे हैं। अभी 20 आपका मई हुआ है, हमने 3 राउंड टेस्ट करा दिए। तो टेस्ट के ऊपर हम तो 2-2 टेस्ट पर डे कराने वाले थे, लेकिन एग्जामिनेशन डेट बढ़ने की वजह से अब ये 1 डे या अल्टरनेट एक टेस्ट कराएंगे। और हर एक टेस्ट का हमारा सिलेबस पहले से निर्धारित है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करके रखा है। तो हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट टेस्ट हमारे पास में, इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट टेस्ट है। आप क्या काम कर सकते हैं, छूटे हुए टॉपिक के लिए एक अलग से टाइम टेबल बनाइए कि केमिस्ट्री में मेरा ये इस यूनिट का एक टॉपिक छूट गया, या फिजिक्स में इस यूनिट का एक टॉपिक छूट गया, या मेरी की पूरी ये यूनिट ही छूट चुकी है बायोलॉजी की या फिजिक्स या केमिस्ट्री। तो ये सब चीज़ों के लिए एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे 15 जून तक के वो सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं जो मैंने हड़बड़ी की वजह से छोड़ दिए थे या जिसको मुझे छोड़ करके जाना था। तो ऐसे टॉपिक को आप अलग से टारगेट करिए। और बाकी जो है आप अपना पुराने जितना भी आपने स्टडी किया उनका रिवीजन एक तरफ से स्टार्ट करिए। उनके रिवीजन होने के बाद आपको टेस्ट लगाना है। और टेस्ट कैसे लगाना है मैं आपको रिसेंट एक इन्फॉर्मेशन दूंगा अगली वीडियो में कि टेस्ट में क्या क्या स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे हिंदी मीडियम के टेस्ट चल रहे हैं। अभी हमने 3 राउंड ही कंडक्ट कराया है, चौथा राउंड इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद 21-22 जून के आसपास अपडेट होगा। वैसे ही लगातार हर राउंड के टेस्ट होंगे, हर राउंड के सिलेबस होंगे। अब तो एग्जामिनेशन डेट बढ़ जाने की वजह से हर राउंड के जो सिलेबस शामिल हो रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उसके अंदर के टॉपिक की भी हिंट दूंगा मैं यही वीडियो में। तो ये ध्यान रखिए कि आप टेस्ट लगाने के पहले रिवीजन जरूर रखिए, रिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट रखिए हर सब्जेक्ट का। जो टॉपिक छूट गए उसको अलग से कवर अप करिए। और मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि जो हमारा टेस्ट चल रहा है, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, करते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने हर राउंड का एक डेडिकेटेड सिलेबस पहले ही रखा है। तो जो डेडिकेटेड सिलेबस पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड या 15वें राउंड या 16वें राउंड में शामिल होना है, तो उसकी डेट बाई डेट टेस्ट आते जाएगा। उस पर्टिकुलर टेस्ट के सब्जेक्ट जहां भी आपके कोई टॉपिक छूटे उसको आप उस टाइम लिमिट में कवर कर सकते हैं। और टेस्ट आपके सामने होगा, टेस्ट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, छूटे हुए टॉपिक भी हो जाएंगे और टाइम टू टाइम आपके सारे सब्जेक्ट के रिवीजन भी हो जाएंगे। तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि 1 महीने की डेट बढ़ी, आपके हाथ से 1 महीने ऐसे निकल जाएगा और आप ऐसे तैयारी करोगे तो। और लेकिन इससे एक फ़ायदा होगा कि आप लोग की प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आप बाकी स्टूडेंट से और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आप पुराने पैटर्न पे चले जा रहे हैं, रिवीजन ही करे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक का क्या जिसको आपने हड़बड़ी में छोड़ दिया था। बहुत सारा टॉपिक छूट जाता है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन होने के पहले तक किसी का भी कंप्लीट स्टडी नहीं माना जाता है।
तो आप देखिए कि आप सेल्फ एनालिसिस करिए कि कहाँ आप वीक हैं, कौन कौन से टॉपिक आप पिछड़ रहे थे, उनकी लिस्ट आउट कर लीजिए और उनको कवर करना अलग से स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर दिन 5 सब्जेक्ट का कवर करिए, आप एक दिन टारगेट लीजिए कि आज मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट के छूटे हुए टॉपिक करने, 2 यूनिट के, आज मुझे बायोलॉजी के छूटे हुए टॉपिक कवर करने हैं एक दिन के अंदर, एक पर्टिकुलर यूनिट के। ऐसा टारगेट बना लीजिए जितना आपकी कैपेसिटी, उस हिसाब से जो जितना आप बैलेंस कर सकते हैं।